सफल विवाह एक तो हुआ है परमात्मा राम का और एक हुआ है भोले बाबा का, और असफल विवाह एक नारद जी का और एक सूपनखा का। एक जगह लड़की राजी है, लड़का मना कर रहा है। जिस जगह लड़की राजी है वो है सूपनखा। सूपनखा परमात्मा राम से कह रही है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और एक जगह लड़का राजी है, लड़की मना कर रही, वो है नारद जी, विश्व मोहिनी से शादी करना चाहते थे। तो आइए, हमारे भैया का विशेष आग्रह है, तो आइए थोड़ा सा कथा की ओर भी ध्यान दें आप लोग। जिस समय श्री रामचरितमानस की कथा में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने द्वितीय श्लोक में लिखा है कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणम। पहला श्लोक लिखा है कि वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तरु वंदे वाणी विनायक। पहले श्लोक में बाबा ने वंदे वाणी विनायक माता सरस्वती और गणेश जी की वंदना की है। दूसरी श्लोक में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणम। हम और आपके जीवन में यदि श्रद्धा है, विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं मिलते, और यदि विश्वास है श्रद्धा नहीं है तो भगवान नहीं मिलते। भगवान को पाने के लिए श्रद्धा और विश्वास दोनों का होना बहुत जरूरी है। कैसे श्रद्धा विश्वास का होना कैसे जरूरी है, देखो भैया। एक भक्त अगरबत्ती लगाता था, किसको? भोले बाबा को, और अगरबत्ती का धुआं जाता था गणेश जी के पास। तो उसने क्या किया, गणेश जी की नाक में रुई लगा दी। जब रुई लगा दी तो गणेश जी प्रकट हो गए, कहने लगे भक्त वरदान मांग लो। भक्त ने कहा मैं तो सोच रहा था कि आप प्रकट नहीं होंगे, लेकिन आप वरदान दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा हाँ। तो भगवान ने कहा देखो, आपको यदि हम पर विश्वास है तो आज से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज वो बड़ा भक्त खुश होकर अपने घर आया और कहने लगा अगर सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी तो क्या मैं अपने घर में सब कुछ मांग सकता हूँ। एक एक करके उसने सब कुछ मांगा, लेकिन भोले बाबा ने कहा था गणेश जी से कि किसी को भी वरदान देना तो ऐसा देना कि यदि कोई एक वस्तु मांगे कि उसके पास दो दो हो। आज उसने कहा मुझे एक सुंदर सा घर हो जाए तो उसके पड़ोसी को डबल घर हो गया। उसने कहा सुंदर सी गाड़ी हो जाए तो पड़ोसी की दो गाड़ी। ऐसे करके सब दुगना दुगना जब हो गया तो उसको बड़ा ईर्ष्या हुआ। कलयुग के भक्तों को ईर्ष्या होती है सबसे पहले। उसने कहा मेरा घर गिर जाए तो पड़ोसी के दोनों गिर गए। तो कहने का तात्पर्य श्रद्धा और विश्वास है तो भगवान बहुत जल्दी प्रकट होते हैं। कैसे? जिस समय दक्ष के यहाँ भगवती सती जलकर राख हो गई, उस समय एक राक्षस पैदा हुआ, जिस राक्षस का नाम था तारकासुर। आज तारकासुर विष्णु भगवान के सामने, भोले बाबा के सामने वरदान मांग कर कहता है कि सुनो कि हे नाथ असुर वरदानी है, वह नहीं किसी से हारेगा। ओ गिरि की पुत्री श्री पार्वती का पुत्र उसे ही मारेगा। माताएं बड़े ध्यान से सुनेगी, ये माताओं के लिए कथा है। जब भगवती सती अपने पिता के यहाँ जल करके राख हो गई, उस समय उन्होंने
वरदान मांगा था कि हम अब अगले जन्म में अपने पिता के यहाँ जन्म ले। कहाँ? राजा हिमांचल के यहाँ। राजा हिमांचल कौन है? हिम माने सबसे बड़ा पर्वत हिमालय में। राजा हिमांचल के यहाँ माता पार्वती जी का जब जन्म हुआ तो नारद जी पहुंच गए। नारद जी पहुंचे, नारद जी कहने लगे सुनो, नारद जी कहने लगे सुनो, ये आपकी जो पुत्री है ना, इसको जो वर मिलेगा वो तो बड़ा मस्त मिलेगा। कैसा? उसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। और वो तो कैसा होगा? वो वर कौन सा है? दूल्हे महाराज। कहने लगे भोले बाबा। तो भोले बाबा को तो आप लोग जानते हैं, भोले बाबा कैसे हैं? अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, अरे मेरे भोले बाबा को, भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। मोटे मोटे रे, ओ नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय हाय, नजर ना लग जाए। करनारी रे कजरा रे, तेरे मोटे मोटे रे, ओ नजर ना लग जाए, हाय हाय, नजर ना लग जाए। नारद जी कहने लगे सुनो, भोले बाबा कैसे होंगे? माता पार्वती जी से कहा कि तुम्हारे पति देव नंग धड़क घूमते मिलेंगे, उनको किसी काम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरे भोले बाबा अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा अनाड़ी मत समझो, मेरे। अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, खिलाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को। हाँ, वो मेरे भोले बाबा अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा। जय जय। मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली। झोली को देखते वो झोली को देख, भिखारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को मत समझो।
भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू, मेरे भोले बाबा के हाथों में डमरू। डमरू को देखते हो वो डमरू को देख मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो जी, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। जय जय। समय नारद जी ने जब हाथ देखा माता पार्वती जी का, तो दूल्हा महाराज के गुण दोष बताने लगे। उसके बाद माता पार्वती जी से कहा गया कि यदि आपको भोले बाबा को पाना है तो आपको तप करना पड़ेगा। आज माता पार्वती जी तप करने के लिए जाती हैं। उसी समय भोले बाबा सप्त ऋषियों को भेजते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर माता पार्वती जी तप कर रही हैं, सप्त ऋषि पहुँचते हैं। और सप्त ऋषि पहुँच करके भोले बाबा की इतनी बुराई करते हैं, इतनी बुराई करते हैं। क्यों? क्योंकि भोले बाबा ने ही कहा था कि मेरी इतनी बुराई करना ताकि इनके प्रेम का पता चल सके कि ये मुझे ही चाहती है या किसी और को। आज भोले बाबा की सिखाए हुए वो सप्त ऋषि जाकर के माता पार्वती जी से कहते हैं कि सुनो, हे देवी, तुम जिसको पाने के लिए तप कर रही हो ना, अरे उसमें इतनी बुराई है, इतनी बुराई है कि एक भी अच्छाई नहीं है। पहले तो उसका ना तो कोई घर है ना परिवार है, कोई कुछ नहीं है। आज सप्त ऋषि से कहने लगे, आज सप्त ऋषि कह रहे हैं माता पार्वती जी से क्या कि घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, ओ घर गाँव मड़ैया एक नहीं। परिवार नहीं, घर गाँव मड़ैया एक नहीं, घर द्वार मड़ैया एक नहीं। और अगर समाधि लगा ली तो, अगर समाधि लगा ली तो फिर बात करैया परिवार नहीं, परिवार नहीं, घर द्वार नहीं, एक नहीं। आज सप्त ऋषियों की बात सुनकर माता पार्वती जी सोचने लगी कुछ भी हो जाए मैं तो विवाह करूंगी तो भोले बाबा के साथ ही, क्योंकि जन्म कोट लग रगड़ हमारी, बरहो संग नत रहो कुंवारी। या तो मैं कुंवारी रहूंगी या भोले बाबा के साथ विवाह करूंगी। आज सप्त ऋषि वहाँ से वापस भोले बाबा के पास जाते हैं। इधर भोले बाबा के पास परमात्मा राम कहते हैं कि आप कहाँ खोए हुए हो? अरे आपको पाने के लिए पार्वती जी तप कर रही हैं। भोले बाबा ने कहा तो मैं क्या करूं? भगवान राम ने कहा क्या करूं? अरे आप विवाह की तैयारी करो। आज भोले बाबा कहते हैं चलो मैं विवाह करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। उसी समय देवी देवता कहने लगे ये विवाह करने जा रहे हैं, इन्होंने तो काम को जला दिया। आज भोले बाबा कहते हैं मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं राम की प्रेरणा से विवाह करने के लिए तैयार हो रहा हूँ।
भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं। तो कैसे आज भोले बाबा की बारात के लिए सभी को निमंत्रण दिया गया। किसको? जिसको कोई नहीं पूछता था उसको भोले बाबा पूछ रहे हैं, कह रहे हैं सुनो, खर स्वार सिंगार सभी मेरी बारात में चलो, गधे गीधड़ सब। क्यों? अब सगुन जिनको कोई नहीं पूछता था, आज भोले बाबा अपनी बारात तैयार कर रहे हैं। कैसे? अरे भूत प्रेत सब बने बराती और शिव शंकर जी बने दूल्हा। ओ आज बने शंकर बने बराती, शिव शंकर जी बने दूल्हा। आज बने शंकर दूल्हा। ओ आज बने शंकर दूल्हा। भूत प्रेत सभी बने बराती, शिव शंकर जी बने दूल्हा। आज बने शंकर दूल्हा। ओ आज बने शंकर दूल्हा। जय जय। भोले बाबा के काऊ काऊ के मुड़ई नैया। काऊ काऊ के मुड़ई नैया। मुड़ई नैया मतलब बुंदेली भाषा में सिर को मूड़ कहते हैं। अरे काऊ काऊ जात से लुढ़े कैया, कोई कोई धड़क धड़क के जा रहा है। और भूत प्रेत सब बने बराती, शिव शंकर जी बने दूल्हा। आज बने शंकर दूल्हा। ओ आज बने शंकर दूल्हा। भूत प्रेत सब बने बराती, शिव शंकर जी बने दूल्हा। आज बने शंकर दूल्हा। आज बने शंकर दूल्हा। जय जय। भोले बाबा से कहा गया आपका विवाह होना है, आप विवाह की तैयारी करो। भोले बाबा विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं। कैसे? आजकल के दूल्हा महाराज तो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, लेकिन भोले बाबा की कोई ब्यूटी पार्लर नहीं। भोले बाबा ने तो भैया सिवाय शंभुगन करे सिंगारा, जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट बनाया भोले बाबा ने। और भोले बाबा कोई श्रृंगार नहीं कर रहे, सिवाय शंभुगन करे सिंगारा। हम और आप श्रृंगार करते हैं, लेकिन भोले बाबा कौन है? भोले बाबा देवादिदेव महादेव है, वो श्रृंगार नहीं सिंगारा करते हैं। आज भोले बाबा जब बारात के लिए जा रहे हैं तो डूड़ा बैल पर बैठकर, लेकिन
आज भोले बाबा जब बारात की तैयारी कर रहे हैं, भोले बाबा के मन में एक और विचार बना कि क्यों ना हो हम भी पार्वती जी की परीक्षा लेकर के आए। भोले बाबा एक ब्रह्मचारी का भेष बनाकर पहुंचते हैं, कहाँ? जहाँ पार्वती जी तप कर रहे हैं वहां पर भोले बाबा पहुंचे और एक ब्रह्मचारी का भेष बनाकर बोले अपनी दासियों से, कहने लगे, अरे दासियों, मुझे पार्वती जी का आज पूजा करने का नियम देखना है, कैसे पूजा पाठ करती हैं। दासियों ने कहा, वो सुबह शाम सूर्य को अर्घ देने के लिए निकलती हैं, आप एक काम करो, यहीं विश्राम करो, आराम करो, शाम को निकलेंगी, आप दर्शन कर लेना। भोले बाबा ने सोचा, चलो एक काम करें, इस सरोवर में थोड़ा सा डुबकी लगाएं। उसी समय भोले बाबा जो ब्रह्मचारी का भेष बनाए हैं सरोवर में जाके डूबने लगे, और डूबने लगे तो कहने लगे, सुनो, दासियों से बोले अपनी देवी जी को बुलाओ, नहीं तो मैं मर रहा हूँ इसी सरोवर में डूबकर। दासियां दौड़ करके गई, कहने लगी, अरे देवी मैया, एक कोई साधु संत सरोवर में तैर के डूब रहा है और कह रहा है क्या कि मुझे तो अगर बचाएंगी तो आपकी देवी ही बचाएंगी और कोई नहीं बचाएगा। पार्वती जी पहुंची, कहने लगी, हे ब्रह्मचारी जी, आप बाहर निकल आओ। ब्रह्मचारी जी बोले, ऐसे नहीं आएंगे, मुझे आप अपना दाहिना हाथ दो। अब माता पार्वती जी सोच में पड़ गई कि मैं दाहिना हाथ तो अपने पति के लिए दे चुकी हूँ, सोच रही हूँ उनको ही पकड़ाऊंगी, लेकिन ये आ गए हैं। तो कहने लगी, सुनो, ओ क्यों रोकते हो मुझको बाया हाथ के लिए, ओ दाया है मेरा, दाया है मेरा हाथ, दाया है मेरा हाथ भोलानाथ के लिए, दाया है मेरा हाथ भोलानाथ के लिए, दाया है मेरा भोलेनाथ के लिए। ओ क्यों रोकते हो मुझको माया हाथ के लिए, क्यों रोकते हो मुझको माया हाथ के लिए, दाया है मेरा भोलानाथ के लिए, दाया है मेरा भोलेनाथ के लिए। जय जय। सुनो, यदि आप मुझे नहीं बचाती हैं ना तो मैं इसी सरोवर में डूब के मर जाऊंगा। अब पार्वती जी थोड़ी ना जानती थी कि ये भोले बाबा है कि कोई और। पार्वती जी कहने लगी, सुनो, जिनके लिए मैंने जीवन है गुजारा, जिनके लिए मैंने जीवन है गुजारा, वो नाथ हमारा ही है एक सहारा, वो नाथ हमारा है एक सहारा। जब तक भी कर रही हूँ उनके साथ के लिए, जब तक भी कर रही हूँ जिस साथ के लिए, आया है मेरा आया है मेरा भोलेनाथ के लिए, आया है मेरा भोलेनाथ के लिए, हो आया है मेरा भोलेनाथ के लिए। जय जय।
माता पार्वती जी कहने लगी ठीक है, यदि मरना तो है क्यों ना हो इनको बचा लिया जाए। तो जैसे ही भोले बाबा जो ब्रह्मचारी के भेष में थे उनको अपना हाथ पकड़ाया, जैसे ही बाहर निकाला दासियों को आदेश दिया कि अरे दासियों, अब मैं भोले बाबा की योग्य नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं तो सोच रही थी कि डायरेक्ट भोले बाबा ही मेरा हाथ पकड़े, लेकिन इस ब्रह्मचारी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो आप एक काम करो, आप मेरा, अब मैं भोले बाबा की योग्य नहीं रही तो मेरी चिता बनाओ और मेरा अंतिम संस्कार करो। आज दासियां चिता बना रही हैं। प्रथम यज्ञ में जली सती हो दक्ष प्रतापक, दूसर पति के हेतु सती चढ़ गई चिता पर, तीसर आयो अग्निदान को सब निकट, तो ब्रह्मचारी के भेष में भय भूत भावन प्रकट। बोलिए शंकर भगवान की जय। जैसे ब्रह्मचारी के भेष में शंकर भगवान प्रकट हुए, माता पार्वती जी कहने लगी कि आप इतने बड़े छलिया, आपने बताया नहीं कि हम ब्रह्मचारी ही हैं, हम ही भोले बाबा हैं। भोले बाबा बोले हम परीक्षा लेने आए थे। भैया जैसे भोले बाबा पार्वती जी की परीक्षा लेने गए, ऐसे आजकल भैया शादी करते हैं जो नए नए लड़के, वो भी परीक्षा लेने जाते हैं। एक भैया अपने विवाह के लिए लड़की स्वयं देखने गए और लड़की से न जाने कितने क्वेश्चन किए। कहने लगे क्यों, तुमको खाना बनाना आता है? लड़की कहने लगी हाँ आता है। लड़का बोला ये बता तुमको ब्यूटी पार्लर कुछ आता है? लड़की बोली हमको ब्यूटी पार्लर भी आता है। लड़का बोला ये बताओ तुम मटर पनीर वगैरह सब्जी अच्छे से बना लेती हो? लड़की बोली सब कुछ आता है। लड़का बोला सिलाई कढ़ाई? लड़की बोली ये भी आता है। लड़का बोला ये बताओ तुमको डांस आता है, नाचना? लड़की बोली सब कुछ आता है लेकिन हमको नाचना नहीं बनता। लड़का बोला अगर नाचते नहीं बनता तो मैं आपको रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि आपको नाचते नहीं बन रहा तो क्या शादी करें। लड़की बड़े संकोच में बोली श्रीमान जी मुझे सब कुछ आपने पूछा, सब कुछ आता है, अकेला नाचते नहीं बन रहा है तो आप मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं, मुझसे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन क्या मैं भी एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? लड़का बड़ा खुश हुआ, बोला पूछो, आप भी पूछ लो। लड़की बोली ये बताओ आपको तबला बजाना आता है? लड़का बोला हमको तबला बजाते नहीं बनता। तो लड़की बोली ये बताओ मैं नाचूंगी गाऊंगी तो तबला कौन बजाएगा? तुम्हारा पिता आकर के तबला बजाएगा। अरे कम से कम तुमको भी तो तबला आना चाहिए। कहने का तात्पर्य आज के जमाने में माता पिता की जरूरत नहीं पड़ती, लड़का स्वयं अपने लिए लड़की खुद खोज रहे हैं, और जब लड़की खुद खोज रहे हैं तो बहुत जल्दी विवाह भी कर रहे हैं और बहुत जल्दी तू मैं होकर के एक दूसरे अलग भी हो रहे हैं। हम तो यही आग्रह करेंगे, भोले बाबा आज कहने लगे देखो देवी हमारा पानी ग्रहण संस्कार हो गया है, अब हम विवाह करेंगे। आज भोले बाबा विवाह करने जा रहे हैं। कैसे? भोले बाबा अपने डूड़ा बैल पर बैठे, बारातियों ने कहा वैसे भी आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आप आगे आगे ना चलो पीछे चलो। आज भोले बाबा की बारात जा रही है। कैसे? अरे भूत प्रेत सब बने बराती, अरे भूत प्रेत सब बने बराती, शिव शंकर जी बने दूल्हा। कैसे दूल्हा बने हैं भोले बाबा? ओ आज बने शंकर सब बने बराती, शिव शंकर जी बने दूल्हा, आज बने आज बने शंकर दूल्हा। भूत प्रेत सब बने बराती, शिव शंकर जी बने दूल्हा, आज बने शंकर दूल्हा। भूत प्रेत सब बने बराती, भोलेनाथ बने दूल्हा, आज बने शंकर दूल्हा, आज बने शंकर दूल्हा। आपको कहीं जय जय
फूले मुख काहू। कऊ मुख हीन विपुल मुख काहू। किसी के बहुत सारे मुख हैं, ऐसे विचित्र बराती कि किसी के बहुत सारे मुख हैं, किसी के मुख नहीं है। कोई ऐसे झड़कते जा रहा है, किसी का पहाड़ जैसा पेट है, गधे सुअर सिंगार सब जा रहे हैं बारात में। और को मुख हीन विपुल मुख काहू, को मुख हीन विपुल मुख काहू। अरे भूत प्रेत सबे बजे बराती, शिव शंकर जी बने दूल्हा, आज बने शंकर दूल्हा। भूत प्रेत सब बने बराती, शिव शंकर जी बने दूल्हा, आज बने शंकर दूल्हा। जय जय। बराती गाते हुए जा रहे हैं कैसे? श्याम राधा नाम की लगी फुलबारी, पता पता श्याम राधा नाम की लगाई फुलबारी, के पता पता श्याम बोलता। श्याम डोलता, श्याम डोलता, ओ के पता पता श्याम बोलता, के पता पता श्याम बोलता। राधा नाम की लगी फुलबारी, राधा नाम की लगाई फुलबारी, के पता पता श्याम बोलता। जय जय। आज बारात पहुंच गई कहाँ? नगर के पास। जैसे नगर के पास बारात पहुंची, युक्ति भवन झरोकन लागी। नगर की सभी नर नारी आकर के झांकने लगी। एक तो कहने लगी, सुनो कितने अच्छे दूल्हे महाराज हैं। अरे इंद्र भगवान को देखते ही सखियां उधर की कहने लगी, सुनो इनसे सुंदर तो कोई हो नहीं सकता है। इंद्र भगवान ने कहा, भैया हम तो दूल्हा के दोस्त के नौकर हैं, हम कोई दूल्हे महाराज नहीं हैं। तो कहा क्या करें? बोले दूल्हे महाराज को यदि देखना है तो दूल्हे महाराज पीछे पीछे आ रहे हैं। पीछे देखा विष्णु भगवान चले आ रहे थे। सखियों ने कहा, हे भगवान इतने सुंदर तो अभी तक नहीं देखे हमने, यही है दूल्हे महाराज। तो कहा क्या करें? बोले इनको ही देखो कितने सुंदर है। विष्णु भगवान बोले, हम दूल्हा के दोस्त के नौकर हैं। कहने लगे, जब नौकर इतना सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर नहीं होगा। आज कहा यदि दूल्हा को देखना है तो थोड़ा इंतजार करो। इंतजार क्या किया? दूल्हे महाराज चले आ रहे थे पीछे पीछे, दूल्हा बैल पर बैठे बैठे। आज भोले बाबा जैसी नगर में अंदर प्रवेश किए, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे भागे। एक बच्चा दौड़ करके गया, बोला अम्मा दरवाजा खोलो। बोले क्यों? बोले भाई दरवाजा खोलो। बोले क्यों खोले? बोले दरवाजा खोलो और मुझे अंदर वाले कमरे में ले चलो, पहले दरवाजे में ताला मारो। क्यों मारो? क्योंकि हमने ऐसी बारात आज दिन तक नहीं देखी। बोले कैसे? अरे भूत प्रेत गधे खच्चर सभी आए हैं और वो लड़का इतना डरा हुआ। तो कहा क्या करे? बोले आप ही देख आओ। आज भोले बाबा की बारात को जो भी देख रहा है डर रहा है। भैया बारात जब जनवा से पहुंची राजा हिमांचल के यहाँ, तो खबर भेजी गई कि राजा हिमांचल के पास खबर पहुंची कि बारात पहुंच चुकी है। आज बारातियों में खलबली मच गई। कैसे? बाराती सब एक दूसरे से कहने लगे, सुनो अरे भोले बाबा का विवाह जब होगा सो होगा, हमको तो एक काम करा दो। क्या? अरे कहाँ भोले बाबा ने
करी जा सगाई बड़ो गड़बड़ है भाई। कहा भोले बाबा ने करी जा सगाई बड़ो गड़बड़ है भाई। कहा भोले बाबा ने, कहा भोले बाबा ने करी जा सगाई बड़ो गड़बड़ है भाई। कहा भोले बाबा ने करी जा सगाई बड़ो गड़बड़ है भाई। जय जय। दौड़ करके गया और कहने लगा सुनो। बोले क्या गड़बड़ है? कहने लगा सुनो तो। अरे लड़ुआ ना आए पेड़ा ना आए, लड़ुआ ना आए हाँ पेड़ा ना आए। और इमरती की कौन कहे चाहे लो ना। कहा भोले बाबा ने करी जा सगाई बड़ो गड़बड़ है भाई। जय जय। एक बराती दौड़ करके गया, कहने लगा सुनो। पूड़ी ना आई कचौड़ी ना आई, पूड़ी ना आई हाँ कचौड़ी ना आई। और बर्फी की कौन कहे, बर्फी की कौन जलेबी ना आई बड़ो गड़बड़ है भाई। कहा भोले बाबा ने, कहा भोले बाबा ने, कहा भोले बाबा ने करी जा सगाई बड़ो गड़बड़ है भाई। अरे कहा भोले बाबा ने करी जा सगाई बड़ो गड़बड़ है भाई। कहा भोले बाबा ने करी जा सगाई बड़ो गड़बड़ है भाई। आज बारात में जब खलबली मच गई तो राजा हिमांचल ने कहा एक काम करो, शादी होती रहेगी बाद में पहले बारातियों को भोजन करा दो। तो भैया पत्तल जाकर परोसी गई, तो जिसके सामने पत्तल रखे वो पत्तल को ही खाने लगे। पत्तल परोसने वाले गए और आगे पत्तल रखी तो एक का इतना भारी पेट था, उसके आगे पत्तल रखी तो कहने लगा भैया इसका पेट है, इसका मुंह नहीं दिख रहा, पत्तल कहाँ रखें। तो उसके अंदर से आवाज आई कि तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम तो पत्तल रखो। और आगे बड़े पत्तल परोसने वाले तो क्या देखा, को मुखहीन विपुल मुख काउए के इतने सारे मुख। बोले भैया इसको कितनी हजार पत्तले रखें। बोले आप इससे क्या मतलब, इसको पूरा बिंडल रख दो, ये तो अपने हाथ से उठा के खाएगा। और आगे बड़े तो पत्तल परोसने वालों को ही भूत प्रीत खाने को दौड़े। वो सब भाग करके रहे राजा हिमांचल के पास, कहने लगे सुनो हम भोजन नहीं करा पाएंगे। राजा हिमांचल बोले क्या प्रॉब्लम है, भोजन करने में या भोजन कराने में कमी है क्या कोई? बोले कुछ भी हो हम भोजन नहीं करा पाएंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं करा पाएंगे कि भोजन करने वालों में सबसे बड़ी कमी है, हम लोग पत्तल रखते हैं वो हमको ही खाने को दौड़ रहे हैं। राजा हिमांचल बोले एक काम करो बफर सिस्टम करा दो। जैसे आज के जमाने में बफर सिस्टम चलता है ना, आज के जमाने में कैसा बिटिया वाला बेचारा कितना मेहनत करके और जब बफर सिस्टम कराता है तो बफर सिस्टम में उसी जूठे हाथ से खा रहे हैं पी रहे हैं। राजा हिमांचल की मजबूरी थी बफर सिस्टम कराने की। वो आजकल यदि शादियों में
बेटियों की शादियों में बफर सिस्टम ना हो तो लड़के वाले नाराज हो जाते हैं। अरे भैया सबसे उत्तम भोजन है जमीन में बैठ करके भोजन करना। बफर सिस्टम सबसे बेकार सिस्टम है, उसी जूठे हाथों से खा रहे और लड़की वाले का इतना बर्बाद होता है। अरे उस पिता से पूछो कितना मेहनत करके एक बेटी का विवाह करता है। आज राजा हिमांचल ने कहा बफर सिस्टम करा दो। क्यों? क्योंकि भोले बाबा के ब्याह में गधे सुअर सिंगार सभी आए थे। इनको खाने का कोई वो नहीं था ज्ञान कि कैसे खाना है, तो अपने जूठे हाथों से उठा उठा कर खाने लगे। आज राजा हिमांचल बोले चलो भोजन हो गया। भोले बाबा बोले हमको भी भोजन कराओ। बोले क्यों? बोले हमारे साथ भी 4 बाराती हैं। कौन कौन? कहते भोले बाबा कहने लगे सुनो कि अर्घ चाहते चंद्रमा ओ भेंट चाहती गंगा ओ दूध चाहते सर पे ओ भंगिया पीबे हम। कहने लगे भैया हमको भांग का गोला चाहिए, हमारे चंद्रमा को अर्घ चाहिए और जो गले में सर्प है ना उसको दूध चाहिए। आज सभी देख करके रह गए कि ऐसा भी कोई दूल्हा महाराज। आज दूल्हे महाराज जैसे ही राजा हिमांचल के दरवाजे के सामने पहुंचे, आज माता मैना ने भोले बाबा को देखा। आज भोले बाबा को देखते ही माता मैना रोने लगी, कहने लगी हे भगवान। नारद जी को बुलाया, नारद जी से कहा ये बताओ मेरी इतनी सुंदर बेटी और इतनी इसके साथ विवाह करवाने जा रहे हो आप? अरे आप इसको हटाओ मेरी नजर के सामने से। मैं कुएं में जाकर अपनी बेटी को लेकर के गिर पड़ूंगी, लेकिन इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। क्यों? अरे मेरी इतनी सुंदर बेटी और ये नंग धड़ंग देखो कैसे बैठा है, ना कोई श्रृंगार करके आया है ना कुछ। मैं अपनी बेटी को कभी भी इसको नहीं दूंगी। आज नारद जी ने समझाया। नारद जी कहने लगे सुनो कि जन्म कोटि लगे रगड़े हमारी। आज माता पार्वती जी आई, कहने लगी सुनो माता कि जन्म कोटि लगे रगड़े हमारी। बरहु शंभु जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आज माता पार्वती जी अपनी सखियों को समझा रही है, क्योंकि एक सखी आकर के कहने लगी, एक सखी आकर के कहने लगी सुनो अभी भी समय है, आप भोले बाबा के साथ विवाह न करो, अभी भी समय है। अगर आप कहो तो उनसे अच्छे इंद्र भगवान है उनके साथ विवाह करा दो। माता पार्वती बोली नहीं, तुम लोग सब पागल हो। क्यों? आज माता पार्वती जी कहने लगी सुनो मैं बालम वही लूंगी। कौन सा? माता पार्वती जी कहने लगी सुनो अरे मैं बालम वही लूंगी। ओ बंगिया पीने वाला मैं लूंगी। भंगिया पीने वाला मैं बालम वही लूंगी। भंगिया पीने वाला। और सहेलियों ने कहा ठीक है, आप उनको जानती है क्या? तो पार्वती जी कहने लगी सुनो अरे हाथी वाला ना लूंगी मैं,
एक सखी बोली देखो हाथी पर बैठे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, अरे घोड़े पर बैठे कितने सुंदर लग रहे हैं। तो कहने लगी सुनो, अरे हाथी वाला ना लूंगी मैं, घोड़े वाला ना लूंगी, हाथी वाला ना लूंगी मैं, घोड़े वाला ना लूंगी, हाथी वाला ना लूंगी मैं, घोड़े वाला ना लूंगी, हाथी वाला ना लूंगी मैं, घोड़े वाला ना लूंगी। मैं वाला ओ मैं वाला नहीं लूंगी, ऊंचे पर्वत वाला नहीं लूंगी, ऊंचे पर्वत वाला मैं बालम वही लूंगी, ऊंचे पर्वत वाला मैं बालम वही लूंगी। जय जय। आई कहने लगी सुनो, अरे इनके साथ विवाह न करो, ये बहुत सुंदर सरकारी नौकरी करते, उनके साथ कर लो। तो पार्वती जी कहती है सुनो, अरे पैसे वाला ना लूंगी मैं, नौकरी वाला ना लूंगी, पैसे वाला ना लूंगी मैं, नौकरी वाला ना लूंगी, पैसे वाला ना लूंगी, नौकरी वाला ना लूंगी, पैसे वाला ना लूंगी मैं, नौकरी वाला ना लूंगी। मैं बालम मैं बालम लूंगी, अबिया पीने वाला मैं बालम वही लूंगी, भंगिया पीने वाला मैं बालम वही लूंगी, भंगिया पीने वाला। जय जय। आज सखिया कहने लगी सुनो, एक ऑप्शन और है। सखिया कहने लगी एक ऑप्शन और है, आपको लास्ट बार बोल रही हूँ, आप ऐसे नंग धड़ंग के साथ विवाह मत करो। देखो आपकी माँ कितनी रो रही है। पार्वती जी कहने लगी रोने दो, क्योंकि अरे आप लोग बोल रहे हैं कि इनके साथ ना करो, ये काले हैं। अरे काले, आपको क्या पता है, गोरा वाला ना लूंगी मैं, सांवला वाला ना लूंगी, गोरा वाला ना लूंगी मैं, सांवला वाला ना लूंगी, गोरा वाला ना लूंगी मैं, सांवला वाला ना लूंगी, गोरा वाला ना लूंगी मैं, सांवला वाला ना लूंगी, गोरा वाला ना लूंगी मैं, सांवला वाला ना लूंगी। मैं बाला नीले कंठ वाला मैं बाला, नीले कंठ वाला मैं बालम वही लूंगी, नीले कंठ वाला। जय जय।
बाबा के साथ माता पार्वती जी का पानी ग्रहण संस्कार विवाह संपन्न होता है। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर लेकर माता पार्वती जी को जाते हैं। हमारे सामने बहुत ही सुंदर आदेश आया है। हमारा भी मन था कि हम लोग भी भजन गाते गाते, ये समझो कि अपनी बुंदेलखंडी भाषा में कहते हैं कि हड़ गए या छक गए, तो हम भी धार्मिक भजन गा गा के हड़ गए। अब हमारा मन है कि थोड़ा हम गजल पैटर्न में जाएं। हमारे बीच में बहुत ही अच्छे अच्छे संगीत वाले बैठे हैं। हमारी बहन जी बहुत अच्छे भजन गाती हैं, ये भी आकर के भजन सुनाएं। लेकिन उसके पहले एक गजल बहुत ही प्यारी, इस सारे भजनों